गुड मॉर्निंग दगड़ियों, मैं हूं सुनील उपाध्याय। उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से लेके आया हूं एक नया व्लॉग। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सो दोस्तों, सुबह सुबह हरदा जल्दी आ गए, 6:30 बजे। उन्होंने कहा चलो तुम्हारा टीवी फिट कर देते हैं। और अभी रात भर बारिश हुई थी, थोड़ा सा बारिश रुकी हुई है। अभी मंदिर जाना हम लोगों के लिए। मम्मी नहा के तैयार हो चुकी है, मेरे को बोली जल्दी जल्दी कर लो। तो आपको व्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ। तो कुछ इस तरह का मौसम हो रहा है सुबह सुबह। ओहो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। सबसे बड़ी बात बताऊँ क्या है कि ठंड लग रही है यार, और कुछ नहीं। तो मैं फटाफट फ्रेश वगैरह हो लेता हूँ और नहा लेता हूँ, उसके बाद मंदिर जाना है। तो आज वो सारी की सारी अंदर से मिट्टी फेंकी जा रही है, जो कल लकड़ियाँ निकालते वक्त गिरी थी। तो मंदिर जाने से पहले मैं जब फ़ोन ले जा रहा था, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, 4% बैटरी थी। मैंने जैसे चार्ज पर लगाया, लाइट चली गई थी। तो अभी लाइट आई थोड़ी देर, आधा घंटा हो गया, मैंने चार्ज वगैरह कर लिया फ़ोन अब फिलहाल। और क्योंकि इन्वर्टर की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी ना रात को लाइट चली गई थी 11 बजे के आसपास। रात में इन्वर्टर चलता रहा, पंखा चलता रहा, पता ही नहीं चला कि लाइट चली गई है। सो अभी फ़िलहाल हम नीचे वाले खेत में जा रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा काम है, दिखाता हूँ क्या काम है। सो फिलहाल अभी यह लेके जा रहे हैं नीचे। केले का जो है ना, वो मैं दिखाऊंगा कि क्या किस काम है। बाकी मौसम धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब होने लगा है। वैसे एक आध 2-2-2.5 घंटे आसपास हो गए हैं, बारिश तब से नहीं हुई है फ़िलहाल। और लेकिन अब आएगी बारिश बहुत ज़बरदस्त। आज उत्तराखंड में स्कूल बंद है, क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी दी थी आज, इसलिए पूरे उत्तराखंड में स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं। कल के दिन देखते हैं कैसा रहेगा, लेकिन कल तो हमारी पूजा भी है। फ़िलहाल आज हम अभी काम जा रहे हैं नीचे वाले खेत में। तो फिलहाल मम्मी गोबर वगैरह भर रही है, अम्मा पानी दे रही है भैंस को। उसके बाद अभी सुबह सुबह क्या हुआ, सुबह का कैसा सुनाता हूँ। हमने भैंस ली है ना नीचे वाले घर से, एक नीचे वहाँ पर अम्मा जी उनके वहाँ से ले रखी है। तो इसका बच्चा भी वहीं है, ठीक है। इनका बच्चा वही, उसका जो बच्चा है वो भी इसके बराबर लगभग हो गया है। तो सुबह वो खुल के आया, वो ऐसे ऐसे इधर को आ गया और यही इसके सामने। तो वो एक्चुअली वो काफ़ी इमोशनल वाला मोमेंट था, दोनों एक दूसरे को वो कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था ना, क्योंकि जानवर बोल तो सकता नहीं है, पर उसके फीलिंग्स वही रहती है जैसे वो रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था ना कि यार शायद हमने गलती कर रखी है क्या इसको ला के, ऐसा कुछ हो जाता है, लगता है इंसान को। तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। और कौन आया था, रहती कारची जही बुआज ये चेलच मुड़ पे भैंसे वह वह कने हाँ वो जुन्हो नहीं खा लगा केवल आप माँ के मिलूँ हर चीज। है मेरे कुकरू, अरे मेरे कुकरू, तुम्हारी बेटी क्या कह रही थी, तुमको गाने सुना रही थी, तुम्हारी बच्ची क्या कर रही थी रामा। देखो देखो खेत में इतने मक्के वगैरह हो रहे हैं, उनको खा लेती, बट उसको बिल्कुल मुंह तक नहीं लगा, केवल इसको देखा था बस। तो पहले मम्मी रास्ता बना रही नीचे जाने के लिए, क्योंकि घास ही घास हो रहा है हर जगह से, इधर से हर जगह से घास ही घास है। और वो है मक्के जुन्हो ला रही जुन्हो। पर हमारे वहाँ लगाते हैं ना, मतलब 100% जैसे ऊपर वाला खेत है पूरा ये भरा हुआ है मक्के से, होता 100% है, पर मिलता 10 से 15% है, क्योंकि बंदर इतने ज़्यादा हैं, थोड़ा बहुत ही हाथ आते हैं बस। तो एक्चुअली हम इस खेत में इसलिए आए थे, अब मैं दिखाता हूँ क्यों आए। केले लगे ना, ये वाला केला लगा है और एक वो है। तो ये क्या है, नीचे लटका कर इन पर सपोर्ट नहीं हुआ तो नीचे गिर जाएगा। अब यहाँ पहाड़ों में इस तरह से लगाना पड़ता है सपोर्ट। अगर ये किसी प्लेन खेत में हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो इसलिए मैंने एक साड़ी तो उधर बांध दी है, और उस वाले पेड़ पे, ताकि ये नीचे ना लटके। अगर ये थोड़ा सा और वेट, अभी तो छोटे छोटे हो रहे हैं, अभी थोड़ा और मोटे होंगे और वेट बढ़ेगा तो ये सारा का सारा नीचे यहाँ चल जाता। और एक अभी इस पे लगा रहे हैं, तो फिलहाल एक थोड़ा सा कम हो गई है रस्सी, ऊपर से मंगानी और पड़ेगी। सो ये वाले काम लगे हुए हैं। बाकी अभी बारिश नहीं आई हुई, अच्छा है मौसम। अम्मा से मंगा रहे हैं एक और साड़ी की नीचे फेंक देना। और मनु भाई को थोड़ा थोड़ा बुखार भी आया हुआ है, पर फिर भी वो नीचे आया है, क्योंकि चैन नहीं है ना इंसान की। जब चैन नहीं हो तो कथल आ ही जाऊँ। तो पहाड़ों में कुछ सालों से जो रस्सियाँ हैं, अब वैसी रस्सियाँ तो आपको रखता नहीं है, बट ये जो साड़ियों वाली रस्सियाँ हैं ना, जिनको साड़ी को जो रस्सी बना के यूज़ करते हैं, ये बहुत चली है। यहाँ का यार चल लो ना जाल, इसी का क्रेज़ है। जैसे फॉग का क्रेज़ है ना, वैसे इसका क्रेज़ है बहुत ज़्यादा। हो तो जान मतोड़ी हो गई यार उस पर बहुत ज़्यादा।
मतलब ऐसा हो गया ना कि उसको खींचना भी पड़ रहा था। अब वो वहाँ पे ना क्या हल्की सी नीचे को ढलान टाइप में है, तो उसमें दिक्कत ये है कि वहाँ पर पैर भी नहीं अटक रहे, गीला भी बहुत ज़्यादा हो रखा है और सपोर्ट लगाना ही पड़ता है, या तो बांधना पड़ेगा। वहाँ पर नीचे लकड़ी लगाने के लिए कोई सपोर्ट था नहीं, जगह नहीं थी वहाँ पे, इस वजह से टाइम लग गया। ओहो, रात में दर्द भी हो गया खींचते खींचते। तो दोस्तों ये मिल गया हमको, अम्मा जी ने ये दे दिए हैं मूली, मूली 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 टपकिया की मूली। पहाड़ों में एक चीज़ है, जिसके घर में चाहे कोई भी चीज़ नई आई हो या उसके खेत में लगी हो, वो चखने के लिए सबको मिलेगी। जैसे अगर अभी हमारे केले लगे हुए हैं ना, तो हमारी पूरी वाखली में 10-12 जो जिन लोग हैं, जो 10-12 लोग हैं, उन सबके घर में 2-4 केले दिए जाएंगे पक्का, जब भी लगते हैं। और हर किसी का होता है, कोई हमें देता है, कोई हम जब हमारे लगते हैं तो हम उनको देते हैं। हाँ पीछे का कट्टा। ओहो, तो दोस्तों आटा ख़त्म हो गया था। अच्छा, नीचे रोड पे ही है दुकान, तो उनको फ़ोन किया मैंने कि दे दो। क्या होता है ना, एक तो बारिश का पता नहीं है, और एक मैं फिर शाम को दुकान चल जाता तो आते हुए मुझे टाइम लग जाता है, तब तो चले जाते हैं। मैं कहा चलो अभी पहले ही ले आता हूँ। ओहो पुष्कर, हाय हाय, ओहो आ गए हो। बोलो हम चाय नहीं पी रहे, बोलो जोर से बोलो। अम्मा अम्मा नहीं बनाई नोट जा, नहीं बना। ओहो पुष्कर आ गए पुष्कर। तो ये लोग पहुंच गए हैं और हम लोग ऊपर लेटे हुए थे, पर अब अम्मा ये कह रही कि तुम ना बोलो कि हम चाय नहीं पी रहे, और ये लोग जबरदस्ती हाँ बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कवली को, इसने मेरा पैर काट दिया यार। कवली ने काटा पैर, कवली ने काटा पैर। आज की ब्रेकिंग न्यूज टाइटल में आएगा, टाइटल में लिख देना कवली ने नाखून। ऐसी हो गई दाल। अम्मा ने क्या बनाया है? दाल। अरे वाह, बना जबरदस्त गवा है तुलिया रे। सो अभी हम लोग आए हैं नीचे, मैं और ध्रुव। एक्चुअली गाड़ी में कुछ सामान छूट गया, तभी आए ना, तो ये कुछ वो छूट गए थे, एक चटाई वगैरह थी, वो छोड़ के आ गए। अब वो वापस वहाँ गए थे, तो 12:30 वाले नंबर आता है, ये पहुँचते 11 बजे यहाँ पे, 12:30 वो वापस आते हैं पीपना गाँव से। फ़िलहाल वो अब वापस आ रहे हैं। तो अभी याद भी आई, पापा का फ़ोन आया कि वो कैसे लगे चटाई, ठीक है, हाइट में लंबाई ठीक है उनकी, नहीं तो दूसरी ले भेजूँगा। तो अब पता चला कि इन्होंने चटाई छोड़ दी, तो फिर अभी वापसी में ले लेते हैं उसको। और बारिश लगी हुई है तेज़, ऐसे नहीं कि हल्की फुल्की बारिश हो रही है, ठीक ठाक बारिश हो रही है, भिगाने वाली। तो ये छूट गया था, गाड़ी भी चली गई। अब हम जा रहे हैं, बाकी भीड़ काफ़ी थी अभी, जीप में सवारियाँ काफ़ी थी। सो 20 मिनट हो गए हमको यहाँ पे बैठे बैठे। तेरे आंसू ये है एक अंगार। ये वीडियो बना रहा है। रोना धोना बैठ लाडो। तुम्हारी शादी हो जाएगी, ठीक है बाबू, रो मत, ठीक है, ठीक है। अब मत बनाना, अब देखना। अब नीचे सिमर खले आ जाओ यार हमारे यहाँ। सो चाचा ले आए सामान, अभी फ़िलहाल हम इसको यहाँ अंदर वाले कमरे में रख देंगे। तो अभी हमने मैं सारा सामान उतार के आ गया, और मैं और भाई, मतलब वो तो लेट आए थे, मैं तब तक रख भी दिया था आधा। और अब वो कल वहीं से मंदिर से ले जाएंगे, क्योंकि मंदिर ले जाएंगे। अब रोड बैर पहले ऊपर लेके आओ, फिर उसके बाद नीचे लेके जाओ, इसलिए मैं वहीं रख देते हैं। और ये आया है, बाकी हालत बहुत बुरी हो जाती है घर पे काम करते करते यार, पागलपन हो जाता भाई। तो फिलहाल अभी थोड़ी देर बाद बर्तन रखने जाना है। मेरी आंख में देखना क्या हो रहा है अम्मा। अरे इतने आंखें बधेर जा रहा हूँ, कीड़ थोड़ा जा रहा हूँ मैं, आंखें देख रही उशारों से। क्यों? अरे
अन्नड़ा क्या होता है अम्मा? आनंद तो दोस्तों आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि निधि ने अपने पैर पे चाय गिरा दी है। ओ धनुली वही तो चाहनी भी मतलब तू सबसे ठुल पा दिया, देख उन्हीं बनियान देख तू। अरे छोड़ा बर्फ खा मुले, खा खा, ठंडा हो रहा है ना। उन्हीं दिखा दिखा। अरे तूने पैर नहीं धोए थे ना, वो इस वजह से। चुप रहो। जो मैल है ना उससे अंदर चाय गई नहीं, वो ले नहीं पाया अंदर। अगर दोस्तों इतने लोग हमारे घर के अंदर देख रहे हो आप, भीड़ देख रहे हो, भीड़ अभी तो आए नहीं, आधे आए नहीं है। तो आजकल हमारे घर में वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और आधे लोग खा चुके हैं, खा सभी लोग चुके हैं, बस बैठे हैं ऐसे गप्पे मारे अंदर। बाकी चाचा और मन्नू बाहर बैठे हैं, उधर निधि और इधर अंदर लगे हुए हैं। अच्छा लुकी लगे पहले बताओ, मैं देख रहा छुप छाप के पता नहीं क्या खा रहे, पापा भी और निधि भी। उनके छापा उनके गाल मार रहा हूँ, गाल इधर दिखा क्या खा रहा। इसको जो मिल रहा है पेठा जे खाऊं मिला हूँ वो खाना पला रहा कपड़ा कपड़ा। इसको तो डब्बे को उधर रख देते हैं, इनको दे सब अब इसको खेलते सीख रहा हूं और तुम पहले मगर जो शुगर था मैं अनमोल सब लोग इतना वजन थोड़ी करता। अब तो इसको क्यों खा रहे हो? क्या जो बेचा को गुड़ है ना, जो विलेन से गुड़ था सब देखा था गुड़ ऐसे की बाबू ऐसे की। संसद भवन से निकलो, निकलो सब संसद भवन से, चलो निकलो ऐसे संसद भवन से सब। सो मस्ती हल्ला गुल्ला चलता रहता है, हंसी मजाक वगैरह मस्ती बहुत हो रही थी। कटी शुरू कर दी, शुरू हो गई। तो रात के 10 बजे का टाइम हो रहा है अभी, और यहाँ पर जितने भी ये बच्चे हैं इन लोगों को मैं कुछ कहानियाँ सुनाऊंगा भूत की जो रियल हैं। इनको मैंने भी अभी फिलहाल जैसे यहाँ पर निधि बैठी है, आप उधर को कैमरा घुमाएं। निधि जो कि अभी थोड़ी देर पहले अपने पैर में चाय गिरा चुकी है। मनोज उपाध्याय जी हैं यहाँ पर हमारे, मैंने इनको अभी टोला दिखाया था, तो इनको टोला दिखाया इन्होंने। टोला मतलब वो टॉर्च चला के, जैसे टॉर्च जलता है थोड़ी देर जलता है, फिर उसके बाद 5 मिनट बाद जलेगा, तो उसे टोला बोलते हैं। वैसे वो भी डराता है। उसके बाद अभिषेक बच्चन जी हैं जिनके पिछले बार ये दाढ़ी में आए थे, और उसके बाद ये गए खाईडन और इनके पैर में एक पता नहीं किसी वो देख अब ब्लिंक कर रहा है ना, कई सारा पैसा खा चुका था, नंग अभी ऊपर आ गया था इनके पैरों के चक्कर में। अरे और हाँ फिलहाल यहाँ से एक टोला निकला है। टोला मतलब ये टाइम पास कर रहा है, देखा ना वो लाल वाला, ये देख, अरे हाँ फिर गायब हो जाएगा, अब गायब हुआ ना, गायब हो कई जगह ऐसे करके 2014 की बात है दोस्तों। मतलब हम कॉलेज से आ रहे थे, मतलब रात की पार्टी थी, और भवाली से हम निकले। भवाली के आगे जाके एक बुलडोज़र ख़राब था, उस पर जब हम रात को 12 बजे के आसपास वहाँ से जाली खान की ओर निकले, तो हमने एक बुढ़िया और एक छोटी बच्ची को देखा था। ठीक है, एक छोटी बच्ची और उनको देखा था, जो पूरे बाल सफ़ेद थे, उनके पैर दिख नहीं रहे थे, मतलब है कि उनका फेस बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था और हमको ऐसे दिख रहे थे। सो मेरे साथ जितने दोस्त लोग थे, हमने ये कहा कि हम लोग आगे निकलते हैं और उधर को मत देखना, मैंने ये कहा था क्योंकि मुझे पता है कि क्या चल रहा था। आते वक्त फिर हमें एक दुल्हन दिखी जो कि बुलडोजर के ऊपर बैठी थी, और पूरे जोड़े में, मतलब चांदनी रात थी, बहुत खूबसूरत, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, और वो इस तरह से ऐसे पैर में पैर रख के बैठी थी और हमें देख के हंस रही थी। तो मतलब वो वाला सीन अगर रात के 1 बजे आपको ऐसा कुछ दिखे तो भाई समझ लो कि हालत बहुत बुरी है। ये वाला एक इंसिडेंट हुआ था रात को कॉलेज में। वहाँ पर क्या होता था कि कई बार हमें रात को आवाज़ें सुनाई देती थी। एक बार हमें रात को 2 बजे की आवाज़ के आसपास आवाज़ सुनाई दी। पहले हमने सोचा था कि सुअर है, लेकिन दूसरे रूम से हमारा एक जूनियर उठ के आया और उसने कहा सर जी मेरे यहाँ बैठ गया है, तो ऐसे लेके आया है अपने आप को। और थोड़ा सा ये लोग डर भी रहे हैं, बट फिर हमने कहा क्या हुआ, तो हमें आवाज़ आई जैसे बच्चे के रोने की। अरे भाई ने बोला, वो भी आ गया पीछे से, तो बच्चा रो रहा था। फिर हम नीचे गए तो ऊपर हमने कुछ ऐसे कुछ साए भागते जैसे नजर आए, 5 के आसपास ऐसे साए भाग रहे थे। उसके बाद रात को फिर छम 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 पायलों की आवाज़ आई, लेकिन फिर ऐसा होता रहा। रात को करीबन 4 बज गए थे,
लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि सुबह जब गए तो कई सारे बच्चों को बबूत लगाना पड़ा, जो देवी देवता जिन पर आते हैं उनसे एक आध दो बच्चों को लगाना पड़ा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। तो कई सारी स्टोरियाँ हैं, जैसे रात को टोला उठते हैं गांव में। एक होती है, देखो दोस्तों, अहेड़ी। अहेड़ी की आंखें होती है यहाँ, और वो यहाँ से देखती है ऐसे मुंड करके, और वो हमेशा ऐसे बोलती है। वो 1 मिनट में अगर कितनी भी दूर हो वहाँ से आ जाती है, ऐसे बोलती है अल्लाह इरी से अल्लाह का छप अल्लाह। उसके बाद बिल्ली और वो होती थी। ये स्टोरी हमने दादी उनसे सुनी हुई है अपने। तो ऐसी स्टोरी मैं सुनाता रहता हूँ बच्चों को। आपको स्टोरी लगे, पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन आपने वीडियो पूरी देख ली स्टोरी की, ठीक है। सो मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए मस्ती कीजिए।